याद रखने का तरीका बच्चों 3576, ये नंबर याद रख लीजिए। ये है बच्चों मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस कौन सा होता है मोनो एटॉमिक? तो बच्चों नोबल गैस। जितने भी नोबल गैसेस होती हैं वो सब मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। 5 जो होता है वो बच्चों वो होता है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस जैसे N2, O2 ये सब होते हैं डायटोमिक गैस। तीसरा बच्चों ये दोनों आते हैं ट्राइएटोमिक गैस के अंदर, और ट्राइएटोमिक के अंदर आता है 2 पार्ट। एक आता है लीनियर जिसका स्ट्रक्चर से लीनियर वाइज बनता हो जैसे CO2, और एक आता है बच्चों नॉन लीनियर जिसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा टेढ़ा बनता हो जैसे O3। तो लीनियर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा और नॉन लीनियर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 6 होगा। अब मैं आपको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी निकालना हो बच्चों तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 3n माइनस r। n जो है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और r है बच्चों रिलेशन। उनके बीच में जो बॉन्ड का रिलेशन होता है उसको r बोलते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मोनो एटॉमिक गैस नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होता है? हीलियम। अब हीलियम 2 है ना, हीलियम को ध्यान रखना है। हीलियम खाली हीलियम सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब क्या है? नोबल गैस। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये खुद अस्टेबल है। तो बच्चों जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में डालते हैं तो 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, किसी भी एक की बात करूंगा तो हीलियम अकेला है भाई, 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, माइनस यहाँ पर आता है रिलेशन। तो अरे हीलियम अकेला है तो क्या उसके साथ किसी का रिलेशन है क्या? नहीं है। अब रिलेशन 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आ गया तुम्हारा 3। ठीक है, अब हम डायटोमिक गैस की बात करते हैं। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका निकाल देते बेटा यहाँ पर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो O2 की बात करोगे अगर आप तो O2 में देखो डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। 3 इंटू नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, माइनस कितना रिलेशन बन रहा है बच्चों? 2, तो 3 2 जा 6, सॉरी रिलेशन तो एक ही माना जाएगा ना। O और O के बीच में रिलेशन कितना है? एक ही रिलेशन है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का एक रिलेशन है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, रिलेशन है। जैसे मेरे तेरे बीच में जो रिलेशन है ना ये वाला डबल बॉन्ड का एक रिलेशन है। अगर डबल बॉन्ड का 2 रिलेशन होता तो मैं 2 लिखता। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1, तो रिलेशन 1 है। अगर डबल डबल बॉन्ड 2 होते एक और ऑक्सीजन के साथ तो 2 माना जाता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 6 - 1 5। अब बात इसकी करेंगे, इस वाले की। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों कुछ ऐसा बनता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिर से वही फॉर्मूला 3n - r। 3 इंटू n क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जोड़ लो। कितने एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 3 इंटू 3 कर दो माइनस रिलेशन। अब देखो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के कितने रिलेशन हैं? इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है। दोनों पड़ोसियों से रिलेशन है भाई, और डबल डबल बॉन्ड वाला रिलेशन है। तो एक रिलेशन और एक रिलेशन, 2 रिलेशन यहाँ कहलाएगा। 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना आया बोलो? 7। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आ गया 7। अब बात हम O3 की करेंगे। O3 का बेटा जब भी स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। एक में डबल बॉन्ड बनता है, एक में सिंगल बॉन्ड बनता है, और ये क्या है? ये ओजोन है। ओजोन तो समझते होगे? ओके, नहीं तो फिर कमेंट करना, बताएंगे। 3n - r, 3 इंटू नंबर ऑफ, फिर से एटम्स को गिन लो कितने हैं? 3 माइनस रिलेशन कितना बन रहा है भाई? देखो रिलेशन, देखो फटाफट देखो कितने बच्चों?
तो आप क्या देख रहे हो, इस कंडीशन में बस याद रखना है, देखो ये इससे भी रिलेशन में है, ये इससे भी रिलेशन में है, इसका मतलब इसका भी आपस में एक रिलेशन माना जाएगा जो वर्चुअल होगा। तो ये भी यहाँ पर काउंट होगा बच्चों नॉन लीनियर्स के अंदर। तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 6। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में आई होप कि आपके पास मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक तीनों का समझ आ गया होगा।